हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.3 जो कि है हमारी बुक मैथसाइट का चैप्टर नंबर डेटा हैंडलिंग से। ओके, अभी तक हमने पाई चार्ट ड्रॉ किया था, बट इस एक्सरसाइज में क्या है, हमें हिस्टोग्राम बनाना है। तो हम देखेंगे हिस्टोग्राम कैसे बनता है। मेन चीज़ वही है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस का हमें पता होना चाहिए। ये जो लाइन होती है ये वाई एक्सिस होती है और जो ये लेटी वाली लाइन होती है ये एक्स एक्सिस होती है। तो हमने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का कुछ स्केल लिया है। जैसे वाई एक्सिस पे हमने 10 स्क्वायर यूनिट लिया है और एक्स एक्सिस पे हमने 15 लिया है। ठीक है जी, अब हम इस पे फ्रीक्वेंसी अपनी शो करेंगे और हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो देखिए हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे। हमें पता है कि 0 से 15 के बीच में जो फ्रीक्वेंसी है वो 40 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से 15 के बीच में एक वो बनाएंगे। जैसे 15 है तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 40। तो ये हम 40 को कनेक्ट कर देंगे 15 तक, इस टाइप से। तो जो हमारी 0 से 15, मतलब कि ये देखिए ये 0 से 15 है, इस पे हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी शो हो गई, 40। ठीक है, इस टाइप से हमें अपनी फ्रीक्वेंसी शो करानी है। ठीक है, अब दूसरा वाला है, दूसरा देखिए हमें अब शो कराना है 15 से 30 के बीच में अपनी फ्रीक्वेंसी 10 शो करानी है। ओके, 15 से 30 ये आ गया आपका, इसमें 10 शो करना है। देखिए 10 हिस्टोग्राम में क्या है, हम अलग से लाइन नहीं बनाते, हमें इससे कनेक्ट करनी होती है लाइन। तो इधर आ जाएगा ये 15 टू 30 के बीच में 10। ओके जी, अब देखिए 30 टू 45 के बीच में हमें 35 बनाना है। ये है हमारा 30 टू 45, इसके बीच में हमें बनाना है 35। तो 35 को हम इधर से ही कनेक्ट करेंगे, अलग से लाइन नहीं बनाएंगे। हिस्टोग्राम में हम कनेक्टिंग बनाते हैं। ये थोड़ा दूर हो गया, ये 45 ही मान लीजिए इसे। ठीक है, अब देखिए हमने क्या कर दिया, 30 से 45 के बीच में 35 बना दिया। अब हमें 45 से 60 के बीच में 25 बनाना है। ये 45 से 60 के बीच में 25 कैसे बनेगा, यहाँ कहीं होगा 25, उसे हम इस टाइप से 60 से कनेक्ट कर देंगे। तो हमारा 45 से 60 के बीच में 25 आ गया। ओके, अब है हमें 60 से 75 के बीच में 52 बनाना है। ओके, तो 60 से 75 ये है और 52 कहाँ आएगा, कहीं इधर आएगा। तो हम इसी लाइन से कुछ इस टाइप से कनेक्ट करेंगे, इस टाइप से। ये मेरा थोड़ा इधर हो गया है, आपको बिल्कुल लाइन से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस टाइप से 75। ओके, अब हमारा लास्ट है 75 से 90 के बीच में 38 बनाना है। तो देखिए 38 कहीं यहाँ पे आएगा, इधर आएगा। तो हम यहाँ पे 70 से 5 से 90 के बीच में हमने 39 बनाया। देखिए मेरी लाइन थोड़ी आगे पीछे है, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि हमारा ये था 0 से 15 के बीच में हमें 40 ड्रॉ करना था, तो हमने यहाँ पे 0 से 15 के बीच में फ्रीक्वेंसी 40 ड्रॉ की है। 15 से 30 के बीच में 10 ड्रॉ की है, इस टाइप से हमें शो करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये होता है हमारा हिस्टोग्राम कंप्लीट। बस इस क्वेश्चन में हमसे हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन है आपके सामने, द आवर्स डिवोटेड टू स्टडीज इन अ डे बाय 30 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर फेलोज। ठीक है, ये जो कुछ घंटे दिए हैं कि 30 स्टूडेंट्स को इतने घंटे पढ़ाई करनी है। हमें क्या करना है, इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। देखिए ऊपर जो मैंने ये जो टेबल बनाया है, इसका मतलब है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपने 7th क्लास में भी बनाया होगा। देखिए हम इसमें क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे जो आर्ट्स है ये क्यों लिया है 0 टू 2 2 टू 4 4 टू 6, क्योंकि आप यहाँ पे जो डाटा देख रहे होगे इसमें हाईएस्ट नंबर 10 और डाटा में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कोई भी नंबर हंड्रेड्स में, 50 में या 1000 में नहीं है, बस 1 टू 10 है। इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 2 का गैप लिया है। अगर यहाँ पे डाटा हंड्रेड्स में हो, 500 में हो, तो हमें गैप उसके अकॉर्डिंग लेना होगा। ठीक है, टैली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हमारे पास इस टाइप से लिखते हैं, अगर 1 2 3 4, अगर 5 हो जाता है तो हम उसे इस टाइप से लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करने से पहले यहाँ हमने आवर्स ले लिए हैं कि कितने घंटे पढ़ाई हुई है, यहाँ टैली मार्क्स और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये सब जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब देखिए हम देखते हैं 0 टू 2 आवर्स में कितने स्टूडेंट्स ने पढ़ाई की है। तो हम देखेंगे यहाँ पे 0 टू 2। अब देखिए हम ये जो 2 होता है ना, ये नंबर हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। 2 जो है वो इधर लेंगे, बट इसमें हम 2 को कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो हम देखेंगे 0 और 1 तो कहीं नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, तो ये तो 0 है। ठीक है, सेकंड में देखेंगे 2 टू 4। अब यहाँ पे हम 4 नहीं लेंगे, बस 2 और 3 लेंगे। देखिए 2 और 3 में हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं, वो मैं सर्कल बना दूंगी, 1 2
अभी हम देखेंगे 2 टू 4 में कितने हमारे मार्क्स हैं। तो 2 टू 4 में हम क्या करेंगे, देखिए मैंने बनाया 3 है, 3 सर्कल आए, तो यहाँ पे 1 2 3 इस टाइप से हम 3 लिख देंगे। अब देखेंगे 4 टू 6 में, 6 काउंट नहीं करेंगे बट 4 और 5 करेंगे बस। देखिए 1 2 3 4 5, 4 टू 5 में हमारे पास 5 है, तो हम 5 को किस टाइप से लिखेंगे, ऐसे जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिख के दिखाया। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। ओके, अब 6 टू 8 में देखेंगे, 6 टू 8 में कितने हैं, हम 8 को काउंट नहीं करेंगे, 6 और 7 को ही काउंट करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास कितने हैं, 6 टू 8 में है 10, तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे 10 को, जैसे मैंने अभी टैली में लिखा है 5, इस टाइप से इसे 2 टाइम लिख देंगे। ये 5 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 10। अब हमें देखना है 8 टू 10 में कितना है, तो 8 टू 10 में 8 और 9 को काउंट करेंगे, 10 को नहीं करेंगे। तो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं, 9 है। 8 टू 9 में हमारे पास 9 है, तो हम उसे 9 के टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9, तो ये हो जाएगा 9। अब हम देखेंगे 10 से 12 के बीच में हमारे पास जितने भी रिमेनिंग हो जाएंगे वो 10 से 12 हो जाएंगे। कितना हो गया, 1 2 3, 3 हो गए 10 से 12, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा डाटा ठीक है या नहीं। उसके लिए अगर हम देखिए इन सब नंबर का एडिशन करेंगे और अगर हमारे पास 30 आता है, तो इसका मतलब ये डाटा हमारा ठीक है। 30 आता है क्योंकि हमारा क्वेश्चन में बोला गया था 30 स्टूडेंट्स, हमने यहाँ निकाला कि 30 स्टूडेंट्स ने इतने इतने आर पढ़ाई की है, मतलब 3 बच्चों ने इतने घंटे पढ़ाई की है, 2 टू 4। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें बनाना है हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम बनाने के लिए देखिए ये मैंने बनाई है फिगर। यहाँ पे भी मैंने 2 2 का गैप लिया है क्योंकि ऊपर भी हमारा 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है। ये होती है वाई एक्सिस और नीचे वाली होती है एक्स एक्सिस। यहाँ पे हमें अपना डाटा शो करना है। देखिए 0 से 2 के बीच में कुछ नहीं है, तो हम 0 से 2 के बीच में कुछ नहीं लिखेंगे, बट 2 से 4 के बीच में हमारे 3 नंबर्स हैं, है ना। 2 से 4 के बीच में 3 नंबर्स हैं, तो वो हमें यहाँ पे हिस्टोग्राम में शो करना पड़ेगा। शो करेंगे हिस्टोग्राम में, यहाँ पे हमारा 3 कहीं यहाँ पे आएगा, 2 और 4 के बीच में ये 2 है, से 4 के बीच में 3 आ जाएगा हमारा। अब हिस्टोग्राम में क्या है, हमारी सारी लाइंस जो हैं वो कनेक्टिंग होती हैं, अलग नहीं होती हैं। अब हमारा 4 से 6 के बीच में 5 है, तो 5 कहीं यहाँ पे आ जाएगा 4 और 6 के बीच में, और हमें ये इसी से कनेक्ट करना होगा, हम इसे अलग नहीं कर सकते। ठीक है, अब 6 से 8 के बीच में था हमारे पास, 6 से 8 के बीच में था 10, तो 10 कहाँ है, देखिए 10 ये है, तो हम यहाँ से इसके साथ ही 10 को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा ऐसे। ये कनेक्ट है, तो ये 6 से 8 के बीच में हमारे पास आ जाएगा 10। ओके, अब हमें 8 से 10 देखना है। 8 से 10 है 9, तो 9 कहीं 10 के थोड़ा सा नीचे होगा इस टाइप से, तो 8 से 10 के बीच में आ जाएगा 9, एंड 10 से 12 के बीच पे हमारे पास 3, तो 3 2 से 4 के बीच में होगा यहाँ पे कहीं इस टाइप से, तो हम इसे कनेक्ट कर देंगे। मतलब हिस्टोग्राम में क्या है, हमारी लाइंस ये कनेक्टिंग होती हैं। देखिए कोई भी लाइन अलग नहीं हो रही है, और पाई चार्ट में क्या है, अलग अलग इस टाइप से लाइंस होती है। ओके, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था आपको कि एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, जो हमने बना दिया, और एक इसी के अकॉर्डिंग हिस्टोग्राम बनाना है। हम अपने आंसर चेक कर सकते हैं। अगर हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 है और क्वेश्चन में भी 30 बोला गया है, इसका मतलब हमारा आंसर थर्ड क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में हिस्टोग्राम बनाने के लिए बोला था, यहाँ पे हिस्टोग्राम क्वेश्चन है। द फॉलोइंग हिस्टोग्राम शोज द नंबर ऑफ टीचर इन स्कूल इन डिफरेंट एज। हिस्टोग्राम है, ये दिखा रहा है यहाँ पे कि कुछ टीचर्स का एज ग्रुप दिखा रहा है। ठीक है, हमें क्या करना है, हिस्टोग्राम रीड करना है और ये क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक है जी, तो हमें हिस्टोग्राम को ध्यान से देखना है और ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर करने हैं। पहला है, हाउ मेनी टीचर आर देयर इन ऑल द स्कूल। मतलब जितने भी, ऑल मतलब इन सब टीचर्स का, यहाँ पे हमें दिया है नंबर ऑफ टीचर्स ये है।
हमें क्वेश्चन में पढ़ना है नंबर ऑफ टीचर्स ये हैं, तो हम क्या करेंगे, इन सब का ऐड कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि कितने टोटल टीचर हैं स्कूल में। तो हम क्या करेंगे, आंसर ए निकालेंगे। आंसर ए निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल टीचर निकालेंगे। टोटल टीचर के लिए जितने भी टीचर हैं उन सब का करेंगे ऐड। ठीक है, ठीक है, हमारे पास कितने हैं, 0 + 4 + 8 + 12 + 16 + 20 + 24 + 28 + 32 36 एंड 40। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन सब का ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो आएगा 112। ये आ गया टोटल टीचर्स। इस हिस्टोग्राम के अकॉर्डिंग टोटल टीचर्स हैं 112 112। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी टीचर्स एज इज मोर देन और इक्वल टू 20, मतलब 20 के बराबर बट 25 से कम। कितने टीचर्स की एज 20 है और 20 के बराबर है और 25 से कम है। इस हिस्टोग्राम में देखेंगे कितने टीचर 25 से कम है। ओके, तो देखिए 20 और 25 से कम, ये देखेंगे ये, तो कितने टीचर हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे हम बी क्वेश्चन में देखेंगे कितने टीचर हैं जिनकी एज 20 से कम है 25 से ज़्यादा। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि 25 से ज़्यादा वाले तो ये हैं, बट 20 से ये कितने हैं, 8। यहाँ पे आ जाएगा 8। तो हमारे पास आ जाएगा 8 टीचर्स हैं जिनकी एज 20 और 25 के बीच में है। तो बी का आंसर आ जाएगा 8 टीचर्स। ओके, अब आंसर सी करेंगे, व्हाट एज ग्रुप हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ टीचर। आप ये ब्लू लाइन देखोगे, ब्लू लाइन में पता लगेगा कितने टीचर्स हैं सबसे ज़्यादा एज ग्रुप के, तो वो आ जाएगा हमारे पास 30 to 35। ये एज ग्रुप है, मतलब कि 30 to 35 वाले जो हैं वो सबसे ज़्यादा टीचर्स हैं। तो आंसर सी आ जाएगा हमारे पास 30 to 35। हमें ब्लू लाइन से पता लग जाएगा कितने टीचर्स हैं, तो ये जाएगा 30 to 35। ओके, आंसर सी है, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द डाटा। देखिए, मैं कुछ कंक्लूड करूँगी, आप कुछ कंक्लूड करोगे, ज़रूरी नहीं है दोनों का आंसर सेम हो, बट मैंने क्या कंक्लूड किया कि यहाँ पे जो भी टीचर्स हैं, मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो हैं वो 30 to 45 एज वाले हैं। आप 30 to 35 भी बोल सकते हो, बट 30 to 45 एज वाले ज़्यादा टीचर्स हैं। आंसर डी आएगा, टीचर्स 30 to 45 एज ग्रुप। Most of the teachers are 30 to 45 एज ग्रुप। 14.3 का लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में भी हमने हिस्टोग्राम से सॉल्व किया था, यहाँ भी हमें हिस्टोग्राम की हेल्प से ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर देने होंगे। देखिए, क्वेश्चन है, द हिस्टोग्राम गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड बाय एन इंस्टीट्यूशन इन मैथमेटिक्स अक्रॉस 5 ईयर। एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ये 5 सालों के अंदर ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी गई, मतलब 2013 से 14 के बीच में 20 वर्कशॉप हुई है ऑर्गेनाइज मैथमेटिक्स के लिए, 2014 से 15 के बीच में 40 वर्कशॉप हुई है। इसके अकॉर्डिंग ही हमें डाटा दिया हुआ है। अब इस डाटा से क्या है, हमें जो नीचे 4 क्वेश्चंस हैं इनके आंसर करने हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग 2015 एंड 2015 से 18 के बीच में सबसे ज्यादा कम वर्कशॉप कब ऑर्गेनाइज हुई है। तो आप ये देखोगे ब्लू वाली लाइन सबसे कम कब है, यहाँ पे सबसे कम है, यहाँ क्या है 30 वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हुई हैं और कब हुई हैं 2015 से 16 के बीच में। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, सबसे कम वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हुई हैं 2015 to 16। आंसर ये आ जाएगा 2015 to 2016 के बीच में जो है वो सबसे कम वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हुई है। ठीक है जी, आंसर बी देखते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्कशॉप। हम क्या करेंगे, ये जितने भी वर्कशॉप हैं इन सबका एडिशन कर देंगे 10 से लेके 80 तक। तो टोटल वर्कशॉप के लिए क्या करेंगे, इन सबका एडिशन, टोटल वर्कशॉप इज इक्वल टू 10 20 30 40 50 60 70 80। हम क्या है, इन सब का एडिशन करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वर्कशॉप आ जाएगा हमारे पास 220। टोटल 220 वर्कशॉप्स जो है वो ऑर्गेनाइज हुई हैं इन 5 ईयर्स में। थर्ड क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच ईयर वर द मोस्ट नंबर ऑफ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ मेनी।
किस साल में सबसे ज़्यादा वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ हुई हैं और कितनी हुई हैं? देखिए 2016 और 17 में जो है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ब्लू लाइन सबसे ज़्यादा किसमें है? 2016 से 17 में। और कितनी हुई है? ये, यहाँ से हमें नंबर पता लग जाएगा, 70 वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ हुई हैं। तो आंसर सी हो जाएगा हमारा, आंसर सी कि सबसे ज़्यादा मतलब किस ईयर में हुआ है? 2016 टू 17 और नंबर ऑफ वर्कशॉप आ जाएगा 70। पूछा गया है ना हाउ मेनी पूछा है, इसका मतलब हमें नंबर भी बताना है कि टोटल नंबर कितना है। तो नंबर ऑफ वर्कशॉप आ जाए। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हमें ये बताना है व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द डाटा, व्हाई आर वर्कशॉप इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। ये जो लास्ट है इसमें हमें बताना है कि हिस्टोग्राम क्या कंक्लूड कर रहा है और ये वर्कशॉप स्टूडेंट्स के लिए क्यों ज़रूरी है। तो इसमें बस हमें क्या करना है, एक लाइन लिख देनी है। लाइन क्या होगी? वर्कशॉप आर रेगुलरली हेल्ड फॉर स्टूडेंट्स, वर्कशॉप are regularly held for students for their skill students for their skill improvement। क्यों वर्कशॉप हमारी हो रही है? ताकि स्टूडेंट्स की जो है वो स्किल इम्प्रूव हो जाए, इसीलिए हर 5 साल में वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है। हमने इस हिस्टोग्राम की हेल्प से इन चारों क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व कर दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।